अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम TRG है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है दिल ढूंढता है फिर वही। बहुत खूबसूरत ड्रामा, बहुत मज़ेदार, सो इमोशनल स्टोरी। ठीक है, ये कोई टिपिकल स्टोरी नहीं है जिसमें एक लड़का लड़की, जिसमें सास बहू और दो लड़कियां, एक लड़का, एक लड़की, दो लड़के, इस तरह की स्टोरी नहीं है। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बनाई गई है। इसमें एक बीमारी दिखाई गई है जो डिमेंशिया है। ठीक है, जिसमें भूलने की बीमारी होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान भूलता चला जाता है। ठीक है, ये स्टोरी कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि एक जवान जहान आदमी को भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फैमिली का कितना प्रेशर होता है। ठीक है, उसके माँ बाप, भाई, ठीक है, उसको कितना प्रेशराइज करते हैं, वो उस इतना मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है। ठीक है, वो उसका उनके माँ बाप ने उनको निकाल दिया होता है क्योंकि वो उसने पसंद की शादी की हुई होती है। तो ज़ारा नूर अब्बास की जो फैमिली होती है वो भी उससे कता ताल्लुक़ हो जाते हैं और जाहिद अहमद की जो फैमिली होती है वो भी उससे कता ताल्लुक़ हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। उसके बाद उनकी शायद कोई ज़मीन होती है, वो जाहिद अहमद के नाम होती है, अली के नाम होती है। ठीक है, और उसका भाई इमरान, जो फैज़ान इसका किरदार है, वो तमाशा के बाद मैंने फैज़ान को जिस ड्रामे में देखा वो नेगेटिव ही रोल कर रहे। ठीक है, क्योंकि उसने अपना ये वाली साइड हमें दिखा थी कि वो एक नेगेटिव इंसान है और जिस तरह वो नेगेटिव करेक्टर को अदा कर सकता है, पॉजिटिव को वो इतना अच्छा अदा नहीं कर सकता। तो इस वजह से शायद डायरेक्टर होते हैं तो इसको नेगेटिव रोल ही देते हैं। तो वो इमरान होता है, वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो जो ज़मीन है वो मेरे नाम लग जाए, लेकिन जो जाहिद अहमद अली है वो चाहता है कि मुझे भी ज़मीन का लालच नहीं है कि मैं ये ज़मीन ले लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुक़द्दस को मिले जो उनकी बहन होती है। ठीक है, उसके बाद अली की याददाश्त थोड़ी थोड़ी सी जा रही होती है, वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है, कभी क्या चीज़ बोल लेता है, कभी गाड़ी में जब बैठे होते हैं तो गियर आगे लगाना होता है तो वो पीछे रिवर्स गियर लगा लेता है तो गाड़ी पीछे से की तरफ चलने शुरू हो जाती है। तो उसकी बीवी कहता है ये क्या है, ये क्या है। बाद में फिर वो रास्ता भूल जाता है, फिर वो कहता है मैं ऑफिस का रास्ता भूल गया हूँ। फिर इस तरह की अनेक चीज़ें कर रहा होता है तो उसकी बीवी उसे लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर कहता है कि इसे बीमारी है डिमेंशिया की, जो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भूलता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 8-10 साल में वो बिल्कुल चीज़ें भूल जाए और मर जाए, यानी कि खुदा न खासा इसकी डेथ भी हो सकती है। तो अब उसकी बीवी को जिस तरह वो सरवाइव कर रही हैं और चीज़ें कर रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्रामे का। और वो वाशरूम में जाता है नहाने और वहाँ का नल खुला छोड़ देता है और पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरे कमरे में पानी पानी हो जाता है। तो उसकी घर में मुलाजमा होती है, वो भी भाग जाती है। वो कहती है कि आपने मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर एक मरीज़ रहता है। ठीक है, मैं मरीज़ों की देखभाल के लिए नहीं आई, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो ज़ारा नूर अब्बास बंदा बहुत इमोशनल होता है कि बंदा हम क्या करें, हालांकि एक ड्रामा है लेकिन हमारा भी दिल कर रहा होता है कि यार हम भी शायद ये कर दें वो कर दें। और वो बेचारी टूटी हुई होती हैं। और फिर उसका बाप जो अहमद साहब हैं, हालांकि अहमद साहब हर ड्रामे में इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे होते हैं, लेकिन इस ड्रामे में उन्हें एक स्ट्रिक्ट बाप दिखाया है कि वो एक बाप हैं जिसने अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है। जब बेटी ने पसंद की शादी की तो उसने कता ताल्लुक़ कर दिया, हालांकि उसने अपनी बीवी को भी रोक दिया। अब फाइनली अब वो उनको थोड़ा सा एहसास हो गया है, अब वो वापस आ रहे हैं। तो उसकी बीवी बार बार ये कहती है कि छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को हम एक दूसरे से नाराज़ होकर नहीं गुजार सकते, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती, तो मैं वहीं यानी कि अपनी बेटी के साथ पास जाना चाहती हूँ। तो फिर वो वहाँ जाती है और वहाँ वो लोग वहाँ पर मिलते हैं, यानी कि वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब होती है।
जिस तरह अब ज़ारा नूरबाज का जो दिखाया है कि उसे कितना मुश्किल से सरवाइव कर रही हैं, ठीक है। और अली का दिखाते हैं कि वो मेंटली तौर पर कितना डिस्टर्ब होता है फैमिली की तरफ से, माँ बाप, बीवी, वो ये चीज़ों को भूलने के लिए, उन चीज़ों को एक साइड पर करने के लिए काम में दिल लगाता है, अपना माइंड सेट चेंज करता है कि काम में मेरा दिमाग, मेरा जो माइंड है काम में आए, ठीक है, तो मैं वो चीज़ें ना सोचूं। तो बहुत मज़े का ड्रामा है, आप लोग इसे ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत रेटेबल लगेगी। अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द को लोगों के लिहाज से आपको बहुत रेटेबल लगेगी। तो आप लोगों ने इसे लाजमी देखना है, ठीक है। और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें कि आप लोगों को, अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।